तो आज हम जिस कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, ये कॉम्बिनेशन है आपका चंद्रमा और शुक्र का कॉम्बिनेशन। ये चंद्रमा शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है, ये लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्योंकि चंद्रमा शुक्र एक दूसरे के दुश्मन ग्रह होते हैं। और चंद्रमा शुक्र की लाइफ में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, वो देखिए आप। तो ये जी चंद्रमा और शुक्र साथ में है, अब साथ में कैसे बोलेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मून आपका यहाँ पे है और वीनस आपका यहाँ पे, दोनों एक ही भाव में है। कहीं पर भी 12 भाव में से ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे, 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 तो हम इसे बोलेंगे कि चंद्रमा और शुक्र एक दूसरे के कंजक्शन में है, एक दूसरे से युति कर रहे हैं। अब डिपेंड ये करेगा कि इनकी जो डिग्रीज है उनमें कितना डिफरेंस है। अगर ये एक दूसरे से 5-6 डिग्री के अंदर है, इन दोनों का डिफरेंस 5 to 6 डिग्रीज के बीच में है, तो युति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और अगर इन दोनों का डिफरेंस 20 डिग्रीज के ज़्यादा डिफरेंस है, 20 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस है, तो फिर इस युति को उतना पावरफुल नहीं मानते। लेकिन फिर भी ये कहानी ऐसी है कि ये अपना प्रभाव देता ही देता है। अब होता क्या है कि चंद्रमा आपका मदर है और वीनस आपकी पत्नी है, फीमेल एनर्जी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, सास बहू का झगड़ा, ये कहने को तो बड़ा वो है, लेकिन मतलब प्रैक्टिकली काफी ज्यादा देखा जाता है कि जो सास है और जो बहू है उनकी आपस में नहीं बनती, उनके क्लैशेस होने शुरू हो जाते हैं। और इन क्लैशेस का सबसे बड़ा कारण जो मैंने एस्ट्रोलॉजी में अपनी कंसल्टेशंस में देखा है, वो है मून और वीनस का एक दूसरे से कनेक्शन। अब कनेक्शन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे बैठे दोनों पास-पास तभी बनेगा, ये ट्राइन कनेक्शन भी हो सकता है। ट्राइन कनेक्शन मतलब कि अगर ये वीनस जो है आपका, अगर ये वीनस जो है आपका यहाँ से हट के, मान लो ये वीनस आपका यहाँ से हट जाता है और यहाँ से हट के अगर ये वीनस कहीं पर भी बैठा होता है, मान लो इस जगह पे बैठा हुआ है या इस जगह पे बैठा हो, किसी भी तरीके से जो एस्ट्रोलॉजी में ट्राइन्स होते हैं ना, उन ट्राइन्स में अगर ये बैठा हुआ है, 1 5 9 में बैठा हुआ है, 2 6 10 में बैठा हुआ है, 3 7 11 में बैठा हुआ है, या फिर 4 8 12 में बैठा हुआ है, इस तरीके से अगर ट्राइन कनेक्शन बना रहा है या एक दूसरे से सप्तम बैठे हुए हैं, तो भी कंजक्शन या कनेक्शन माना जाता है। तो अगर वीनस मून के कनेक्शन में आ रहा है, तो इस केस में आप कंफर्म मान के चलो कि आपकी जो वाइफ है और आपकी जो पत्नी है उनकी बनने वाली नहीं है। और इसमें बहुत ज़्यादा क्लैशेस, क्योंकि आजकल जो कंसल्टेशन मैं ले रहा हूँ, जो शादी के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें एक शादी के बाद जो क्लैशेस है ना, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि आपस में सास बहू की नहीं बनती। ठीक है, वहाँ से सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब मैं आपको एक कुंडली दिखाना चाहता हूँ, तो हम एक कुंडली लेते हैं आपका, ये देखिए। ठीक है, ये कुंडली है, ये फीमेल कुंडली है, मतलब वाइफ की कुंडली है। और ये जो कुंडली है, ये आपकी हस्बैंड की कुंडली है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इन्होंने मेरे को क्वेश्चन करा कि जी मेरी जो है ना शादी की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, शादी सही नहीं है, शादी जब से हुई है तब से क्लैशेस हैं और अब वाइफ घर पे जाके बैठ गई है। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे लड़के की कुंडली में जो कनेक्शन बनता है, एक तो शुक्र वृश्चिक राशि का है। शुक्र वृश्चिक का मतलब ये है कि कुछ पास्ट लाइफ कर्मा होता है ऐसे लोगों का, फीमेल्स की तरफ, जो इनको भोगना ही पड़ता है। इनको फीमेल्स चीट करती हैं, इनकी ज़िंदगी में महिलाओं की वजह से प्रॉब्लम आती है, चाहे वो मदर हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे कोई भी महिला हो। इनको महिलाओं से बहुत सतर्क रहना चाहिए जिनका भी वृश्चिक का शुक्र है। और अगर उनकी आदतें सही नहीं है, ठीक है, कैरेक्टर सही नहीं है, तो फिर महिलाएं उनको बर्बाद ही कर देती हैं, एक टाइप से ऐसा समझ लो। लेकिन हाँ, कितने भी आप अच्छे हो, कुछ भी हो, लेकिन एक दो बार महिलाओं की वजह से आपको लाइफ में इश्यूज आते ही हैं। तो यहाँ पे पहले तो वृश्चिक का शुक्र हो गया है ना।
और जो सेवंथ लॉर्ड चंद्रमा है वो नीच के होके शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन आप यही देख लो कि शुक्र चंद्रमा की युति है। अब डिग्री वाइज डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शुक्र चंद्रमा की युति तो बनी रही है। और इस युति में आप ये देखो कि जो शुक्र चंद्रमा की युति है, मैंने बताया कि इसमें सास और बहू की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, ठीक है। उसके बाद आप चंद्रमा के दुश्मन देखो यहाँ पे, एक तो शुक्र चंद्रमा का दुश्मन हो गया, एक बुध चंद्रमा का दुश्मन हो गया, ठीक है, और सूर्य भी यहाँ पे वृश्चिक का बैठा हुआ है। तो और मंगल की यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन पे दृष्टि आ गई। तो ऐसे में क्या होगा कि जो आपकी वाइफ हो जाएगी, वाइफ मतलब सेवंथ लॉर्ड चंद्रमा वृश्चिक का हो गया, बुध के साथ में बैठ गया, बुध मंगल की राशि में बैठ गया, तो ऐसा हो सकता है कि जो वाइफ है वो वाणी से बहुत तीखा बोलती हो। बुध वाणी है, और जो वृश्चिक है वो खराब है, नीच का, बेकार, ठीक है, जो डीप कह सकते हैं या फिर बुरा कह सकते हैं। वृश्चिक के साथ वृश्चिक में शुक्र भी बैठे हुए हैं। तो जो महिला है घर की, वो उनकी वाणी, उनके चीजें ना बहुत अच्छी नहीं होंगी। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी। लेकिन लड़के को देखो, लड़के का कहानी क्या है कि सेवंथ हाउस में बृहस्पति बैठे हुए हैं, केतु के साथ बैठे हुए हैं। सेवंथ हाउस का जो बृहस्पति है वो एक्चुअली बहुत अच्छा तो माना नहीं जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि सेवंथ हाउस जो है वो शुक्र का घर है, शुक्र और बुध का घर है, और उसमें बृहस्पति आके बैठ जाता है। तो ऐसे ऐसे लोगों का जो सोशल सर्कल होता है वो इतना बड़ा हो जाता है, इतना विशाल हो जाता है कि ये घर पे टाइम नहीं दे पाते हैं। ये कहना चाहिए कि ये सोशल वर्क में या लोगों से मिलने जुलने में, या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बीवी के साथ गए, किसी दोस्त के घर पे बैठ गए, 2 घंटे बैठे ही हैं, 3 घंटे बैठे ही हैं, ठीक है, उनका सोशल सर्कल इतना बड़ा हो जाता है कि वाइफ उनसे, पत्नियां उनसे चिढ़ने लगती हैं, ठीक है। ये बृहस्पति देता है, क्योंकि ये ना इनका जो सेवंथ हाउस है उसमें बृहस्पति बैठे, वो भी उच्च के बैठे हुए हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे जो उच्च के बृहस्पति हैं वो किन हाउसेस को गवर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो उच्च के बृहस्पति हैं, इस लग्न के हिसाब से ये आपका थर्ड हाउस और ट्वेल्थ हाउस को गवर्न कर रहे हैं, मतलब मालिक बन रहे हैं। तो थर्ड और ट्वेल्थ का लॉर्ड सेवंथ हाउस में बैठ गया। तो ये भी जो कंडीशन है ये शादी के लिए बहुत अच्छी नहीं है। दूसरा, केतु साथ में बैठा हुआ है। केतु वैसे भी, केतु सेवंथ हाउस में दो ही काम करता है, या तो डिवोशन देता है या फिर डिटैचमेंट देता है। केतु का काम ही है। तो केतु यहाँ पे सेवंथ हाउस में बैठ के एक बार तो मैरिज को ब्रेक करा देता है, या ये सेवंथ हाउस में बैठ के मैरिज में बहुत अड़चने डालता है। और इन्होंने बोला भी मेरे को कि मेरी शादी नहीं हो रही थी, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी वेस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करना बंद कर दिया, पूजा पाठ पे विश्वास करना बंद कर दिया। फिर कहीं से, मतलब ऑनलाइन या कहीं से मेरे को इन लड़की का ऑफर आया, तो मुझे लगा शादी वैसे नहीं हो रही है तो कर लेनी चाहिए, तो इन्होंने शादी कर ली, ठीक है। अभी मैं लड़की की कुंडली आपको दिखाता हूँ। तो अभी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सेवंथ हाउस का जो केतु बैठा हुआ है ये एक टाइप का डिटैचमेंट देता है। लेकिन ये सेवंथ हाउस का केतु अगर अच्छा हो तो प्रेम संबंध भी बहुत अच्छे देता है, डिवोटेड प्रेम संबंध देता है। लेकिन यहाँ पर ये डिटैचमेंट दे रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेवंथ हाउस का जो अब देखो आप यहाँ पे कि आप ऐसा कह सकते हो, वृश्चिक जो है ना, वृश्चिक का को रूलर है केतु, ठीक है। और केतु वृश्चिक का अगर को रूलर है तो वृश्चिक राशि कितना ज्यादा प्रभावित हुई पड़ी है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो वृश्चिक राशि में इतने सारे ग्रह बैठे हैं, दुश्मन ग्रह बैठे हैं। बुध चंद्रमा का दुश्मन है, शुक्र चंद्रमा का दुश्मन है, सूर्य से चंद्रमा वैसे बहुत ज्यादा खुश नहीं रहते हैं, अमावस्या वाला योग बन जाता है। इनका जन्म भी वैसे अमावस्या के आसपास का है, ठीक है। तो ये चंद्रमा को, और चंद्रमा 11th हाउस में आके ना वैसे ही बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं, पिता पीड़ित हो जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो केतु है ये वृश्चिक का को रूलर है, और वृश्चिक राशि जो है बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं दिखाई दे रही। उसमें बहुत सारे अपोजिट ग्रह, कंट्राडिक्टरी ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी केतु को यहाँ पे अच्छा नहीं माना जा सकता। तो केतु यहाँ पे ना बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। और बृहस्पति भी उच्च के जरूर दिखाई दे रहे हैं सेवंथ हाउस में, लेकिन
बृहस्पति जो है 12th और 3rd के लॉर्ड होके यहाँ पर 7th हाउस में बैठे हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। दूसरा, चंद्रमा शुक्र की युति जो है ये मदर से नहीं बनने देगी, वाइफ मदर के साथ नहीं रहेगी। तीसरा और एक कॉम्बिनेशन है इसमें कि सूर्य और शुक्र की जो युति है, सूर्य और शुक्र जो देखो यहाँ पे कि सूर्य जो है 2 डिग्री का है, शुक्र यहाँ पे 7 डिग्री का है। ये जो सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन है ये शादी के लिए बहुत खराब कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि शुक्र और सूर्य आपस में अगर कंजंक्ट हो जाएं, आपस में अगर मिल जाएं, तो सूर्य क्या करता है, शुक्र को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। उस सूर्य की गर्मी इतनी ज्यादा होती है ना कि शुक्र को गर्मी पसंद नहीं है। शुक्र वैसे कहते हैं कि बहुत गर्म ग्रह है, लेकिन शुक्र जो है ना, शुक्र का मतलब क्या है, जो आप ऐसा कह सकते हो कि जो आपका कहना चाहिए कि जीवनदायिनी शक्ति, या कह लो कि जो आपकी बॉडी में जो सार है, जो सत्व है, जो तत्व वो है, शुक्र उसको, सूर्य उसको खत्म कर देता है। ऐसे लोगों को संतान उत्पत्ति में बहुत दिक्कत आती है। पहले तो शादी ही नहीं होती, क्योंकि शादी शुक्र का डोमेन है, और शुक्र यहाँ पे सूर्य से प्रभावित हो जाए, सूर्य के पास इतना ज्यादा पास आ जाए, अस्त हो जाए, तो शादी होना बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसा कि ये बता रहे थे कि मेरी शादी नहीं हो रही थी, तो मैंने कैसे भी शादी कर ली, जो कि नहीं करनी चाहिए, बिना कुंडली मिलाए वगैरह शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत खराब कॉम्बिनेशन है। सूर्य और शुक्र अगर साथ में बैठे हों, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। ठीक है, हाँ, लेकिन यह है कि इनकम इस व्यक्ति को ये कॉम्बिनेशन अच्छी दे देगा, वो बात अलग है। लेकिन जो वैवाहिक सुख है, और देखो वैवाहिक सुख में एक चीज और आपको मैं बताता हूँ कि शनि 12th में बैठे हुए हैं सैया सुख में। शनि 12th में ना डिटैचमेंट फ्रॉम लिविंग वर्ड देते हैं। साधु संतों की कुंडली में शनि 12th हाउस में देखे जाते हैं, क्योंकि शनि क्या है, इस संसार से डिटैच करने वाला ग्रह है। आप जब रात हो जाती है ना, तो रात में आप इस संसार से डिटैच हो जाते हैं, सो जाते हैं, और सोने पर आप इस संसार से डिटैच हो जाते हैं। तो शनि भी एक ऐसा ग्रह होता है जो आदमी को डिटैचमेंट की तरफ, केतु और शनि आदमी को इस केतु तो डिटैचमेंट देता है, किसी भी तरीके का डिटैचमेंट, लेकिन शनि विशेष रूप से संसार से डिटैचमेंट देता है। संसार से डिटैचमेंट का मतलब हो गया कि जो साधु सन्यासी बन जाते हैं, जो ग्रस्त लाइफ को छोड़ देते हैं, ऐसा। ठीक है, और एक और मैं इसमें कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ इस कुंडली में, कि बृहस्पति केतु का ये जो कॉम्बिनेशन है, बृहस्पति केतु का कॉम्बिनेशन, अगर व्यक्ति धार्मिक हो जाए तो बहुत ज्यादा धार्मिक होता है व्यक्ति, है ना। अगर व्यक्ति धर्म की तरफ झुकाव रखने लगे तो काफी डीप में धर्म को समझने वाला व्यक्ति बन जाता है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि अब इस कुंडली को अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इसमें यह है कि अगर ये व्यक्ति ज्यादा धार्मिक होगा या ज्यादा सोशल होगा, तो इसकी फैमिली लाइफ खराब हो जाएगी। ठीक है, चलो अब वाइफ की कुंडली दिखाते हैं कि वाइफ जो है उनकी कुंडली क्या है। वाइफ की कुंडली देखिए, वाइफ की कुंडली पर चलते हैं। ये रही महाराष्ट्र। ठीक है, ये देखो वाइफ की कुंडली। वाइफ की कुंडली में पहली बात तो आप ये देखो, पहली बात तो आप ये देखो कि ये मंगल 8th में शत्रु के साथ, बुध के साथ। ठीक है, और मंगल 8th में मतलब कि पूर्ण मांगलिक है ये पूर्ण मांगलिक व्यक्ति होगा। और ऐसा मंगल, अष्टम का जो मंगल है, जो मंगल की 8 कंडीशंस होती हैं, मंगल अगर यहाँ पे है तो मांगलिक बना देता है व्यक्ति को, यहाँ पे है तो मांगलिक, यहाँ पे है तो मांगलिक, यहाँ पे है तो मांगलिक, और यहाँ पे है तो मांगलिक। ये 6 कंडीशंस में मंगल व्यक्ति को मांगलिक बनाता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक जो मैंने कंडीशंस महसूस करी हैं, स्पेशली शादी के लिए, वो है अष्टम का मंगल। अष्टम का जो मंगल है वो शादी के बाद दोनों में से, जो कहते हैं ना कि एक ही जिंदा रहता है, वो यही मंगल है, अष्टम का मंगल है। अगर मंगल आपका 4th में बैठा है, लग्न में बैठा है, या 12th में बैठा है, तो इतनी ज्यादा शादी के बाद मरने वाली कंडीशन नहीं हो जाएगी, है ना, कि दोनों में से एक जिंदा रहेगा। लेकिन अष्टम का मंगल तो मृत्यु, क्योंकि 8th हाउस को प्रभावित कर रहा है ना। ठीक है, तो ये मृत्यु मतलब
मृत्यु जितनी प्रॉब्लम्स देता है, ऐसा कह सकते हो। इसीलिए किताबों में टेक्स्ट में लिखा गया है कि अष्टम का मंगल हो, और मांगलिक ऐसे मांगलिक व्यक्ति की अगर गलत शादी कर दी जाए तो दोनों में से एक ही व्यक्ति जिंदा रहता है। चलो ये बात तो हो गई समझने वाली, है ना। अष्टम का मंगल है, बुध के साथ बैठा हुआ है। अब बुध मंगल की जो युति है, मंगल क्या है, खून है, बुध क्या है, नसें हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब गुस्से में आता है तो इसको नसें इसकी फूल जाती हैं, ऐसा कह लो कि इतनी ज्यादा गुस्से में आता है ये कि इसकी हाथ कांपने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है, बोला नहीं जाता, या वो कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगता है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की जो दृष्टि है वो सेकंड हाउस पे भी है। तो वाइफ की कुंडली में पहला योग तो ये है कि कुछ भी बोलेगी ये उल्टा सीधा। ठीक है। दूसरा देखो, चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं और चंद्रमा फोर्थ में बैठे हुए हैं, चलो ठीक है, मंगल की राशि में, लेकिन फोर्थ लॉर्ड जाके अष्टम में बैठ गया, वो बात अलग है। लेकिन चंद्रमा का जो सबसे बड़ी चीज जो देखने वाली होती है ना, कि चंद्रमा के आगे और पीछे अगर कोई भी ग्रह नहीं है, ठीक है, और चंद्रमा पे दृष्टियां किस किस की आ रही है, चंद्रमा पे बुध की दृष्टि आ रही है, चंद्रमा पे मंगल ट्राइन में बैठा हुआ है ना, ये ट्राइन कनेक्शन जो है इसे भी मैं प्रॉपर कनेक्शन मानता हूँ, और ये बहुत खतरनाक होता है। और चंद्रमा पे अगर बुध की दृष्टि आए तो ऐसा व्यक्ति ना पागलपन का शिकार हो सकता है। टेक्स्ट कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति पागल हो सकता है। बुध मंगल दोनों की दृष्टि आ रही है, अष्टम में बैठ के मंगल दृष्टि दे रहा है। तो पहली चीज तो यह है कि क्या है कि फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में वो कनेक्शन बना रहा है, तो चलो फोर्थ को उतना ज्यादा खराब नहीं करेगा। लेकिन ये जो बुध चंद्रमा से दृष्टि बना रहा है, तो यहाँ पे यही आता है कि ये कुछ भी बोलती होगी बुध, क्योंकि क्या है, वाणी है। और चंद्रमा क्या है कि आप चंद्रमा सेकंड हाउस में उच्च के भी हो जाते हैं काल पुरुष की कुंडली में, तो चंद्रमा भी वाणी को रिप्रेजेंट करते हैं, या सॉफ्ट वॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं, या बोलने की क्षमता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां पर अगर चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये जो है, और मंगल देख रहा है उसको, और मंगल उसका रूलर भी है हाउस का, तो ये बहुत चालाकी से बात करती होगी। मतलब ऐसा होता होगा कि जहां पे इसका मन कर रहा है कुछ भी बोलने का, जहां पे इसको पता चल गया कि भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता, वहां पे ये कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगी। और जहां पे इनको लगता है कि हाँ यहाँ कुछ हो सकता है, वहां बहुत समझदारी से भी काम लेती होंगी। ठीक है, ये चीज है। दूसरा, चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, तो ऐसे में हम, और चंद्रमा पे राहु की भी दृष्टि आ रही है, राहु के भी ट्राइन में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग ना भ्रमित होते हैं। भ्रम की स्थिति बनती है, और भ्रम की स्थिति में बिना सोचे समझे कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। ठीक है, शनि की दृष्टि नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप वक्री शनि को पिछले हाउस से लेते हो, कि वक्री शनि जो है अगर धनु को प्रभावित कर रहा है, तो फिर शनि भी ट्राइन में आ रहा है। और शनि मंगल की दृष्टि अगर चंद्रमा पे, या ट्राइन कनेक्शन अगर चंद्रमा के साथ बन जाए, तो ऐसे लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त ही कह सकते हैं। मतलब ये इतने ज्यादा सनकी दिमाग के होते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। मान लो खुद को ही चोट पहुंचा लें और तुम्हें फंसा दें। ठीक है, क्योंकि वो इस वजह से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे वो फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, और मंगल दृष्टि दे रहा है, तो ये पागल तो नहीं होगी, दिमाग तो इसका सही होगा, लेकिन पागलपन का नाटक जरूर हो सकता है। ठीक है, सामने वाले को फंसाने के लिए। दूसरी चीज आप यहाँ पे देखो कि इसके भी सेवंथ हाउस में बृहस्पति बैठे हुए हैं, और उच्च के बृहस्पति बैठे हुए हैं सेवंथ हाउस में। ठीक है, तो सोशल सर्कल हो सकता है इनका भी खूब अच्छा हो, बड़ा हो, और जो है दोस्त कनेक्शंस काफी अच्छे हो, जो कि आईटी फील्ड में वर्क करती भी हैं, और जॉब भी अच्छी है इनकी। तीसरी चीज जो यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि मंगल, हाँ, मंगल बुध और शुक्र पर तीनों पर राहु की दृष्टि आ रही है। ठीक है, शुक्र मंगल का जो योग होता है और इस पर राहु की दृष्टि आ जाए, तो इसे लंपट योग कह लो, या मतलब जो वैसे होते हैं ना, कहना चाहिए बैड कैरेक्टर्स, पीपल, वो कनेक्शन बनाता है। ठीक है, ऐसे लोगों को अच्छा तो नहीं माना जा सकता। शुक्र यहाँ पे वक्री है, ये बात किसी की मानेगी नहीं। ठीक है, स्पेशली इन द सेंस ऑफ अपोजिट सेक्स, और इन द सेंस ऑफ फैशन, इन द सेंस ऑफ
जो भी आधुनिकता से रिलेटेड जो सेंस होते हैं ना, उनमें इनका अपना ही एक व्यू होगा और वो किसी को अपने आगे नहीं समझेंगी। पहली चीज़ ये, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं कि 7th हाउस से रिलेटेड ही बात करनी है ना? तो यहाँ पर दशा देख लेते हैं, अब इसकी दशा क्या चल रही है। तो अगर आप इनकी दशा सिस्टम को ध्यान से देखो, तो दशा सिस्टम में आप देखो, यहाँ पर मंगल की महादशा 2027 तक, और मंगल में शनि खत्म हुए हैं और इस समय मंगल में बुध चल रहे हैं। ये भी बहुत खराब कंडीशन है। मंगल में शनि, मंगल में बुध, मंगल में केतु, मंगल में शुक्र, ये जो 4 दशा सिस्टम ये चलेंगे, ये इनको बहुत ज़्यादा पीड़ित कर देंगे मानसिक रूप से, ठीक है? अभी क्या है, जैसे शादी हुई तो मंगल में शनि शुरू हो गया, मंगल में शनि शुरू हो गया तो इनके ड्रामे शुरू हो गए, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, कंट्राडिक्शन शुरू हो गए मंगल में शनि, ठीक है? ये कुछ भी किसी को बोलना, कुछ भी लड़ लेना किसी से। मंगल में बुध भी ऐसी ही कंडीशन है, मंगल में शनि कैरियर में भी, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में भी, अपने प्रोफेशनल प्लेस पे, वर्क प्लेस पे भी लड़ाई झगड़े कराते हैं। मंगल में बुध भी आर्ग्यूमेंट के योग बनाते हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होते हैं इनके, इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वाणी से कुछ भी अपशब्द किसी को भी बोल देना मंगल में बुध कराता है। मंगल में केतु सर्जरी का योग है, कट लगाने का योग है, मार-पीट का योग है, लड़ाई-झगड़े जो कि हाथों से होते हों, जिनमें वाणी का इस्तेमाल नहीं है, जिसमें हथियारों का इस्तेमाल होता हो, हाथों का इस्तेमाल होता हो, किसी पैनी चीज़ का इस्तेमाल होता हो, वो मंगल में केतु है, ठीक है? तो अब ये क्या है, मंगल में केतु इनका आने वाला है कब? ये मंगल में केतु आएगा आपका 26/10/2024, ठीक है? तो 1-2 महीना आगे-पीछे मान के मैं चलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का टाइम एकदम करेक्ट नहीं होता। तो कहना चाहिए कि 10वें 11वें महीने से जब मंगल में केतु लगेगा इनका, तो ये फिज़िकल अब्यूज़ भी कर सकती हैं, मार-पिटाई, लड़ाई-झगड़े, अपने आप को हार्म पहुँचा लेना, ये सब भी कर सकते हैं। और 2025 तीसरा महीना, ये जो समय है, ये समय है मंगल में शुक्र का। जब पैसे का खर्च खराबी होगा या पैसा आएगा, मंगल में शुक्र जो है पैसा देता है, धन देता है, ठीक है? यहाँ पे देखो इसका चल रहा है मंगल में शुक्र, मतलब इसको 2025 तीसरे महीने में धन मिलने वाला है, आप ऐसा कह सकते हो। और उसका बेचारे लड़के का देखो, ठीक है? इसकी कुंडली में देखो क्या चल रहा है। कहाँ गया लड़का, राजस्थान, हाँ। इसकी दशा में देखो, इसकी दशा जो चल रही है, ये सूर्य नहीं, अभी चल रहा है शुक्र, 2026 शुक्र, और 2024 11वां महीना नवंबर के बाद इनका आ जाएगा शुक्र में केतु। शुक्र धन है, केतु डिटैचमेंट है, नुकसान है, निकल जाना है। तो शुक्र में केतु क्या होता है, धन का नुकसान कराता है, खर्चा कराता है। ऐसा व्यक्ति जनरली मैंने देखा है, तो ये तो लड़ाई झगड़े की कंडीशन है, लेकिन जनरली भी अगर शुक्र में केतु आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति खर्चा कर लेता है। हो सकता है किसी लग्ज़री आइटम पे खर्चा कर ले, हो सकता है घर पे, गाड़ी पे, किसी चीज़ पे खर्चा कर ले। तो ऐसे इनका जो है खर्चे का योग है 2024 नवंबर में। और इस व्यक्ति ने मेरे को बताया कि भई वाइफ़ जो है अपने घर पे जाके बैठ गई है महाराष्ट्र, और बोल रही है कि आप जो है नवंबर में आओ, और उसके मतलब परिवार ने बुलाया है कि नवंबर में आओ और बात करते हैं, उसके बाद ही वो कोई डिसीज़न लेगी आने का, ठीक है? और वाइफ़ कह रही है कि मैं तो जो है दिल्ली आऊँगी नहीं, मैं यहीं पे जॉब करूँगी और यहीं पे बच्चे को पालूँगी। आपको दिल्ली रहना है, आप दिल्ली रहो। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि अब जो है पैसे के लेन-देन की बात है ये। नवंबर में क्या होगा कि इसका तो पैसा जाना है और देखो उसका पैसा आना है, ठीक है? ये हस्बैंड है, ठीक है? हस्बैंड का पैसा जाएगा, ये देखो, और वाइफ़ को पैसा मिल रहा है। और वाइफ़ में एक कॉम्बिनेशन और आपको मैं बताता हूँ कि वाइफ़ का ना 8th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है इस लड़की का, ठीक है? 8th हाउस स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि ऐसा पैसा देखो, मंगल में इसका शुक्र आने वाला है और दोनों अष्टम में बैठे हैं। ऐसा पैसा मिलेगा जो इसने कमाया ही नहीं। ऐसे लोग वो होते हैं जिनकी शादी 2-4 साल के बाद पति मर जाता है, ठीक है? और उसका जो बीमा का पैसा होता है, इससे अपनी पूरी ज़िंदगी मज़े लेते हैं, क्योंकि अष्टम का मंगल है।
ठीक है? तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अष्टम का मंगल अच्छा नहीं होता, तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ। गर्ल्स की कुंडली में बहुत मैंने ऐसा देखा है, ठीक है? तो अब यहाँ पर इसको जो पैसा मिलने वाला है, वो इसका अनअर्न्ड मनी है, मतलब कमाया हुआ पैसा नहीं है। ऐसा पैसा है जो इसके पति का धन है। देखो, 7th से अगला होता है अष्टम, तो ऐसा पैसा है जो इसके पति का धन है और वो तीनों ग्रह बैठ के इसके धन को देख रहे हैं। तो ये पैसा इसके पास आने वाला है, ठीक है? अब लड़के का क्या कर सकते हैं अपन? इस केस में अब कुछ भी आप उपाय करा लो एस्ट्रोलॉजी में, इन कंडीशंस को बदला तो जा नहीं सकता। एक दिन में आदमी की हैबिट्स, आदमी का जो कैरेक्टर है, आदमी का जो अ, वो है आदमी जो जिस तरीके का वो व्यक्ति है उसको बदला तो जा नहीं सकता। तो किसी भी तरीके के उपायों से कोई बहुत ज़्यादा इसमें असर पड़ने वाला नहीं है। ये तो आपको जब आप शादी कर रहे थे, तभी आपको सोचना चाहिए था। तो वो मेरे को बोल रहे हैं कि पंडित जी मेरे से बहुत गलती हो गई, मैंने कुंडली नहीं मिलवाई, मैं मांगलिक नहीं हूँ, लड़की अष्टम की मांगलिक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब इसमें तो ये होगा कि भई इसके साथ रहेगा लड़का, तो मरने-जीने वाली सवाल हो जाएगा और अलग रहेगा तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है? तो अब आप ये कंडीशन है। तो अगर आप शादी करते हो तो बहुत सोच समझ के करो, कुंडली मिला के करो, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करके ही करो, अदरवाइज़ ऐसी समस्याएँ बहुत आती हैं।